हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 1995 में आई मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म द यूजुअल सस्पेक्ट को। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.5 आउट ऑफ 10। ये फिल्म रॉटन टोमेटोज पर 89% फ्रेश है और 91% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स एक आदमी को देखते हैं जो कि एक शिप पर पड़ा होता है। वो एक माचिस से सिगरेट जलाता है और वो जली हुई माचिस वहां पड़े हुए तेल पर डालता है, जिससे उसमें आग लग जाती है। इस आदमी का नाम है डीन कीटन। तभी वहां पर ऊपर से एक आदमी उस आग पर टॉयलेट करके उस आग को आगे बढ़ने से रोक देता है। इस आदमी का नाम है काइजर सोजे। के बाद वो आदमी ऊपर से नीचे उतर कर आता है और नीचे पड़े डीन कीटन को शूट कर देता है और तभी हम व्यूअर्स को एक जोरदार धमाका दिखाया जाता है। अब सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है, जहां पुलिस को एक आदमी कुछ बता रहा होता है। इस आदमी का नाम है रॉजर वर्बल केंट। अब हम व्यूअर्स केंट के फ्लैशबैक में जाते हैं 6 हफ्ते पहले, जहां अचानक से 5 लोगों को न्यूयॉर्क पुलिस अरेस्ट कर लेती है। आई नो अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, पर थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएगा। असल में एक ट्रक हाईजैक हो गया था जो कि गन पार्ट से लोडेड था और पुलिस ने इन 5 को इस ट्रक हाईजैक के लिए क्यों पकड़ा है, इसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। इन 5 में से पहले का नाम है डीन कीटन, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। दूसरे का नाम है माइकल, तीसरे का नाम है फ्रेड फेंस्टर, चौथे का नाम है टॉड हॉकी और 5वें का नाम है रॉजर वर्बल केंट, जो कि प्रेजेंट टाइम में ये स्टोरी सुना रहा है। वर्बल एक अपाहिज होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन 5 को बेल मिल गई है। असल में कीटन की गर्लफ्रेंड एक बहुत अच्छी लॉयर होती है और वो इन 5 की बेल करा देती है। इसके बाद मैं इन 5 को साथ में टीम वर्बल बोलूंगी, क्योंकि इसके बाद ये 5 एक टीम बन जाते हैं। अगले सीन में मूवी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहां हमें कुछ पुलिस वाले एक शिप पर बहुत सी लाशों के साथ दिखाया जाता है। ये वही शिप है जिसे मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। पुलिस को इस शिप पर 27 लाशें मिलती हैं। वहां पर एक FBI एजेंट होता है जिसका नाम होता है जैक पैन। जैक के पूछने पर पुलिस उसे बताती है कि शिप पर सिर्फ 2 लोग ही जिंदा बचे हैं, जिसमें से एक काफी जल गया है तो वो हॉस्पिटल में है और दूसरा एक अपाहिज है। यहाँ पर वर्बल की बात हो रही है, जिससे न्यूयॉर्क पुलिस पूछताछ कर रही है। यहाँ से जैक सीधे हॉस्पिटल जाता है जहाँ उस जले हुए आदमी को रखा गया था। वहाँ उसे पता चलता है कि वो आदमी असल में एक हंगेरियन है जिसकी भाषा उसे समझ नहीं आती, इसलिए वो एक ट्रांसलेटर और एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाता है। अगले सीन में हम डेव को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जो कि एक FBI एजेंट है। पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर उसे बताता है कि ये शिप पर हुए हमले का मामला अब पॉलिटिकल बन गया है और वर्बल को बहुत सपोर्ट मिल रहा है और आज 2 घंटे बाद उसे बेल भी मिल जाएगी। असल में ये वो ऑफिस है जहां वर्बल से पूछताछ की जा रही है। इसके बाद डेव वर्बल से बात करने जाता है और वर्बल आगे की कहानी सुनाता है और हम व्यूअर्स फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं, जहां माइकल टीम वर्बल को एक काम के बारे में बताता है जो कि उसे रेडवुड नाम के आदमी ने दिया था। असल में पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग करप्ट और वो एक टैक्सी सर्विस के थ्रू एक हाई प्रोफाइल रैकेट चलाते थे, जिसमें वो बड़े बड़े स्मगलर्स को लेकर जाते थे और पूरे शहर में घुमाते थे। इसी में एक बहुत बड़ा स्मगलर हीरे लेकर जाने वाला था और टीम वर्बल को ये काम मिलता है कि उन्हें उस आदमी से उसके हीरे चुराने हैं और वो सारे हीरे चुराकर उन्हें रेडवुड को देने हैं। और टीम वर्बल ये डिसाइड करती है कि वो इस काम को करके पुलिस से अपना बदला भी ले लेंगे, क्योंकि पुलिस ने उन्हें गलत काम के लिए अरेस्ट किया था, इसलिए वो पुलिस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे और उन्हें बहुत सारे पैसे भी मिल जाएंगे। इस काम को करने के लिए वर्बल ने एक ऐसा प्लान बनाया था जिसमें किसी की भी जान नहीं जाती और कीटन ने इस प्लान को फाइनल टच दिया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस टैक्सी से उस स्मगलर को लेकर जा रही थी और तब भी टीम वर्बल उनका 4 वैन से पीछा करने लगती है। टीम वर्बल उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और बीच रास्ते में उनकी वैन रुकवा के उस स्मगलर से जबरदस्ती उसके हीरे ले लेती है और पूरी कार में आग लगा देती है। इसके बाद कीटन मीडिया को कॉल कर देता है ताकि मीडिया वहां पर पहुंच जाए और पुलिस के इस रैकेट का खुलासा हो जाए। मीडिया के वहां पर पहुंचने की वजह से उस रैकेट का खुलासा हो जाता है और लगभग 50 से भी ज्यादा पुलिस इंस्पेक्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है और इस तरह से टीम वर्बल अपना बदला ले लेती है।
अब सीन वापस से प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है, जहां जैक उस जले हुए आदमी के पास एक ट्रांसलेटर और स्केच आर्टिस्ट को लेकर आता है। वो आदमी उन्हें बताता है कि शिप पर कोकेन की स्मगलिंग नहीं हो रही थी। असल में अब तक पुलिस को ये लग रहा था कि वारदात वाली रात को दो गैंग आपस में 91 मिलियन की कोकेन की डील करने वाले थे, लेकिन वहां पर तलाशी लेने पर उन्हें थोड़ी सी भी कोकेन नहीं मिलती है। इसके बाद वो आदमी बोलता है कि उसने शैतान को देखा है, जिसका नाम है काइजर सोजे। ये वही आदमी है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में कीटन को मारते हुए देखा था। इसके बाद जैक सोजे का उस आदमी के बताए हुए डिस्क्रिप्शन की हेल्प से स्केच बनवाता है। दूसरी तरफ जैक काइजर सोजे वाली बात डेव को बताता है। इसके बाद डेव काइजर सोजे के बारे में वर्बल से पूछता है और मूवी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है। हीरे चोरी करने के बाद टीम वर्बल रेडफुट के पास जाती है उसे देने के लिए, जहां रेडफुट उन्हें एक नया काम देता है जिसमें उन्हें एक आदमी से हीरे और पैसे चुराने थे। इस काम के बाद सारे पैसे टीम वर्बल को मिल जाते और हीरे रेडफुट रख लेता, तो वो सब इस काम के लिए रेडी हो जाते हैं। पर इस काम को करते वक्त वो आदमी और उसके बॉडीगार्ड सभी मारे जाते हैं और टीम वर्बल वहां से उस आदमी का सूटकेस लेकर भाग जाती है। पर जब वो उस आदमी के सूटकेस को खोलते हैं तो इसमें ड्रग्स होते हैं, पैसे या फिर हीरे नहीं। इसके बाद वो रेडफुट से इस बात पर झगड़ा करते हैं। तब रेडफुट उन्हें बताता है कि उससे ये काम एक लॉयर ने दिया था। तब कीटन रेडफुट से कहता है कि वो उस लॉयर से मिलना चाहता है और रेडफुट भी उसकी बात मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टीम वर्बल एक रूम में उस लॉयर का इंतजार कर रही है और तभी वो लॉयर वहां पर आता है। उस लॉयर का नाम होता है कोबायाशी। कोबायाशी उन्हें बताता है कि वो काइजर सोजे के लिए काम करता है। असल में काइजर सोजे एक क्राइम लॉर्ड है जिससे सभी डरते हैं। मतलब जब किसी क्रिमिनल का बच्चा सोता नहीं है तो वो उससे कहते हैं कि सो जा, नहीं तो काइजर सोजे आ जाएगा। पर आज तक किसी ने भी काइजर सोजे को देखा नहीं है। अब कोबायाशी उन्हें एक काम करने को बोलता है जिसमें सोजे का एक कॉम्पिटिटर एक शिप पर 91 मिलियन की ड्रग्स की डील करने वाला होता है और टीम वर्बल का काम होता है उस डील को रोकना, ताकि सोजे का कॉम्पिटिटर वापस से पावरफुल ना बन पाए और वहां से मिलने वाले 91 मिलियन उन्हें रिवॉर्ड के रूप में मिल जाएंगे। यहाँ कोबायाशी उन्हें बताता है कि न्यूयॉर्क में हुए उनके अरेस्ट को भी काइजर सोजे ने ही करवाया था। असल में काइजर सोजे का प्लान था कि वहीं कोबायाशी आकर उनसे मिलेगा और काइजर सोजे का काम करने को बोलेगा, पर कीटन की गर्लफ्रेंड ने उन्हें कोबायाशी के वहां पर आने से पहले ही बाहर निकलवा दिया। इसके बाद कोबायाशी उन्हें एक सूटकेस देता है और चला जाता है। उस सूटकेस में उन सभी के नाम की फाइलें होती हैं जिसमें उन्होंने आज तक जितने भी क्राइम किए हैं उन सब की लिस्ट होती है। इससे हमें पता चलता है कि सोजे कितना पावरफुल है और टीम वर्बल सोजे से भाग नहीं सकती। पर इस सब से डर कर फ्रेड अपने हीरे से मिले पैसों का हिस्सा लेकर भाग जाता है, पर सोजे के आदमी उसे मार देते हैं और इस बात पर माइकल को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि असल में फ्रेड माइकल का दोस्त था और वो पिछले 5 साल से साथ में काम कर रहे थे। इस बात से नाराज होकर माइकल कोबायाशी को मारने का डिसाइड करता है और बाकी सारी टीम वर्बल भी उसके साथ होती है। इसके बाद वो कोबायाशी के ऑफिस में जाते हैं और उसके बॉडीगार्ड्स को मार देते हैं। पर इससे पहले कि वो कोबायाशी को मारते कोबायाशी उन्हें उनके सभी चाहने वालों को और कीटन की गर्लफ्रेंड का रेप करने की धमकी देता है, जिससे वो सब बहुत डर जाते हैं और फिर वो सोजे का काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें वो शिप दिखाई जाती है जहाँ पर वो डील होने वाली थी। यहाँ पर माइकल एक छत के ऊपर गन लेकर रेडी होता है और हॉट भी डेक के पास होता है और कीटन को भी डेक के पास ही जाना होता है। पर जाने से पहले कीटन वर्बल से कहता है कि वर्बल यहीं पर छुपा रहेगा और अगर वो सब मारे जाते हैं तो वर्बल सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाए। इसके बाद फायरिंग स्टार्ट होती है और हमें एक कमाल का एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है और एक एक करके सारी लाशें गिरने लगती हैं। तभी सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहां वर्बल ये स्टोरी डेव को सुना रहा था और तभी मूवी का पहला प्लॉट खुलता है। डेव बोलता है कि असल में उस शिप में कोई कोकेन था ही नहीं, बल्कि वहां पर एक आदमी की डील हो रही थी। असल में वो एक गवाह था जिसने सोजे को देखा था और ये सारी प्लानिंग सोजे ने उस आदमी को मारने के लिए करी थी।
इसके बाद हम वापस से फ्लैशबैक के उसी फाइट सीन पर जाते हैं जहां माइकल कीटन को बताता है कि पूरी शिप में कोई कोकेन नहीं है, और तभी हम देखते हैं कि किसी ने उस आदमी को मार दिया है जिसकी डील होनी थी, पर मारने वाले का चेहरा नहीं दिखाया जाता। और इसी बीच हम देखते हैं कि टॉड को भी किसी ने मार दिया है और माइकल को गले में रॉड डालकर उसे भी मार दिया जाता है। ये सब देखकर वर्बल वहां से भागने ही वाला था कि तभी उसे एक गोली की आवाज सुनाई देती है और वो जाकर कुछ बॉक्सेस के पीछे छिपकर सब कुछ देखने लगता है। ये वही सीन है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था जहाँ कीटन को मार दिया जाता है। अब प्रेजेंट डे में ये सब सुनने के बाद डेव मूवी का दूसरा प्लॉट रिवील करता है। डेव बोलता है कि असल में कीटन ही सोजे है। कीटन पहले एक पुलिस ऑफिसर था, पर ये एक बहुत ही करप्ट पुलिस ऑफिसर था और अपनी ड्यूटी के दिनों में भी कई बार हत्या के लिए दोषी पाया गया था, पर हर बार वहां मौजूद गवाहों की मौत हो जाती थी जो कि कीटन ने ही करी थी। बाद में उसे 5 साल की जेल हुई और वहां भी उसने 3 लोगों को मार दिया, पर देव कभी भी उन 3 लोगों की मौत को एक हत्या साबित नहीं कर पाया। बाद में कीटन ने अपनी खुद की मौत का भी झूठा नाटक किया और सारे चार्जेस और पुलिस से बचकर निकल गया। और अब डेव को लगता है कि कीटन अभी भी जिंदा है और वो फिर से अपनी मौत का नाटक कर रहा है, और असल में कीटन ही काइजर सोजे है और उसने स्टार्टिंग से सभी का इस्तेमाल किया ताकि वो काइजर सोजे को देखने वाले इकलौते गवाह को भी मार सके। अपने साथ हुए इस धोखे से वर्बल टूट जाता है। असल में शुरुआत से वर्बल कीटन को एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा इंसान समझता था, पर अब अपने साथ हुए इस धोखे से उसे बहुत बुरा लगता है और फिर वो बताता है कि असल में स्टार्टिंग से सारे प्लान कीटन ने ही बनाए थे। हीरे चुराने का प्लान भी कीटन का ही था और अब हमें पता चलता है कि वर्बल ने कीटन को मरते हुए नहीं देखा था, बल्कि उसने बॉक्सेस के पीछे से सिर्फ गोली चलते हुए और वही धमाका देखा था जिसे हम व्यूअर्स को मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इसके बाद डेव वर्बल को सरकारी गवाह बनने को बोलता है, पर वर्बल पुलिस वालों को गाली देकर मना कर देता है। असल में उसे अभी भी बहुत बड़ा धक्का लगा था और अब वो पुलिस की कोई मदद नहीं करना चाहता था। अब तक 2 घंटे पूरे हो चुके थे और वर्बल को बेल भी मिल गई थी, तो वो बाहर जाने लगता है और इधर डेव परेशान था कि एक बार फिर से कीटन के बहुत करीब आकर भी वो उसे पकड़ नहीं पाया। परेशान डेव अपने हाथ में एक चाय का कप लेता है और रूम में लगे बोर्ड को ध्यान से देख रहा होता है जिस पर बहुत सारे न्यूज़ के कटआउट्स चिपके हुए थे। तभी अचानक से उसे कुछ समझ आता है और उसके हाथ से कप टूटकर नीचे गिर जाता है। ये सीन देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम व्यूअर्स को उस कप के नीचे प्रिंट उस कप की कंपनी का नाम दिखाया जाता है जो कि होता है कोबायाशी। और अब रिवील होता है मूवी का फाइनल और रियल प्लॉट। असल में उस बोर्ड पर बहुत सारे न्यूज़ की कटआउट चिपकी होती है जिसमें बहुत सारे नाम लिखे होते हैं जैसे रेड फोर्ट और भी बहुत सारे। मतलब अब तक की सारी कहानी हमें वर्बल ने सामने लगे बोर्ड्स में से वर्ड्स चूज करके सुनाई थी, और तभी हम पुलिस स्टेशन के बाहर लंगड़ा कर चलते हुए वर्बल को देखते हैं। पर तभी अचानक से वर्बल नॉर्मली चलने लगता है और इसके बाद उसके बगल से एक ब्लैक कार आती है जिसके अंदर होता है कोबायाशी, और यहाँ से वर्बल अपनी कार में बैठता है और निकल जाता है। और अब हमें समझ में आता है कि एक्चुअली में वर्बल ही काइजर सोजे था और उसने स्टार्टिंग से सारी कहानी बस पुलिस को गुमराह करने के लिए बनाई थी और खुद को इनोसेंट प्रूव करने के लिए बनाई थी। उसने बहुत ही स्मार्टली सारा ब्लेम डीन कीटन पर डाल दिया जिसके पीछे पहले से ही डेव पड़ा हुआ था। आई नो अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि ये मूवी 2 टाइमलाइन में चल रही थी, एक वर्बल के फ्लैशबैक में और दूसरा प्रेजेंट टाइम में। तो अब मैं आप लोग को स्टोरी का एक ब्रीफ रिकैप करती हूँ। पुलिस 5 लोगों को एक गलत आरोप में अरेस्ट करती है। बाद में वो 5 लोग साथ में मिलकर एक रॉबरी करते हैं और चोरी से मिले हीरे को एक रेडफुट नाम के आदमी को देते हैं, जहां रेडफुट उन्हें दूसरा काम देता है जिसमें उन्हें पैसे चुराने थे और वहां पर उन्हें पैसे नहीं मिलते, सिर्फ ड्रग्स मिलती है। इस पर रेडफुट से बात करने पर रेडफुट उन्हें बताता है कि ये काम उन्हें कोबायाशी नाम के एक आदमी ने दिया है। इसके बाद टीम वर्बल कोबायाशी से मिलती है जहां वो उन्हें बताते हैं कि वो काइजर सोजे के लिए काम करता है जो कि एक क्राइम लॉर्ड था और उसे आज तक किसी ने भी देखा नहीं था। फिर कोबायाशी उन्हें काइजर सोजे का एक काम देता है
जिसमें सोजे की कॉम्पिटिटर गैंग एक शिप पर 91 मिलियन ड्रग्स की डील करने जा रही होती है और इन पांचों को वो डील रोकनी होती है और रिवॉर्ड में उन्हें वहां से मौजूद 91 मिलियन मिल जाएंगे। काइजर सोजे एक बहुत ही पावरफुल आदमी होता है और उसके पास पूरी लिस्ट होती है कि उन पांचों ने आज तक कौन कौन से क्राइम किए हैं, इसलिए उनका काइजर सोजे से बचकर जाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए मजबूरी में आकर उन्हें काइजर सोजे की बात माननी पड़ती है और वो पहुंच जाते हैं शिप पर उस डील को रोकने के लिए। पर शिप पर उन्हें कोई ड्रग्स नहीं मिलती। असल में वहाँ पर कोई ड्रग होती ही नहीं है। वहाँ पर एक्चुअली में ड्रग्स की जगह एक आदमी की डील की जा रही थी। वो आदमी जो एक लौता गवाह था जिसने काइजर सोजे को देखा था, उस गवाह को एक गैंग दूसरी गैंग को बेच रही थी जो कि काइजर सोजे की कॉम्पिटिटर गैंग थी। इस सारे हमले के बीच में अचानक से वहां पर सोजे आ जाता है और टीम वर्बल के सारे मेंबर्स को मार देता है, पर वर्बल बच जाता है क्योंकि वो छिप गया था। अगले दिन पुलिस को वहां पर दो जिंदा लोग मिलते हैं जिसमें से एक हंगेरियन गैंग का एक आदमी होता है जो कि काफी जल चुका था, तो पुलिस उसे हॉस्पिटल भेज देती है और दूसरा होता है वर्बल जिसे पुलिस पूछताछ के लिए लेकर जाती है। और अब तक हमने जो कहानी सुनी ये सारी कहानी वर्बल हमें अपने फ्लैशबैक में सुना रहा था और यहाँ पर डेव वर्बल को बताता है कि सोजे और कोई नहीं बल्कि कीटन ही है। असल में कीटन एक करप्ट पुलिस ऑफिसर था और वो हमेशा लोगों को मार कर बच जाता था और उसने एक बार अपनी मौत का झूठा नाटक भी किया था और इस तरीके से वो सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड से बच गया था। और असल में काइजर सोजे ही कीटन है जिसने अपने इकलौते गवाह को मारने के लिए ये सारी प्लानिंग की थी। ये सारी बातें सुनकर वर्बल को बहुत बुरा लगता है क्योंकि अब तक वो कीटन को एक बहुत अच्छा इंसान समझ रहा था और अब उसे इस बात का बहुत धक्का लगता है कि कीटन ने असल में हमेशा से सबका सिर्फ इस्तेमाल किया था। और तब तक वर्बल की बेल हो जाती है और वो पुलिस स्टेशन से दुखी मन से बाहर निकल आता है। वर्बल एक अपाहिज होता है तो वो लंगड़ा के चल रहा था, पर सडनली हमें वर्बल की चाल में एक बदलाव नजर आता है और वो सही से चलने लगता है बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह। और अब अभी हमें यहाँ का मूवी का सबसे खतरनाक प्लॉट समझ में आता है। असल में वर्बल ही काइजर सोजे था जो अब तक एक इनोसेंट बनकर बचा हुआ था और यहाँ पर हमारी मूवी एंड होती है। पर्सनली मुझे मूवी ऑसम लगी। आई विल हाईली रिकमेंड कि आपको ये मूवी एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। तो यार अगर ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और आगे जिस भी मूवी की स्टोरी सुननी हो उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।